गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू यू। इट इज़ अ हिंदी क्लास। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 5, प्यारा अप्पू। पाठ के उद्देश्य क्या हैं? शरारत न करने की प्रेरणा, दया व सहयोग की भावना जगाना, संवेदनशीलता लाना। मतलब कि हमें शरारत नहीं करनी चाहिए। आप लोगों को, जैसे कि आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि शरारत नहीं करनी चाहिए। दया व सहयोग की भावना जगाना, दया व सहयोग से हमें मतलब एक अगर कोई किसी की हेल्प की जरूरत हो तो उसकी सहायता कर लेनी चाहिए और सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए। चलिए पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। यह एक रोचक बातचीत की कहानी है और इसमें ये भी शिक्षा मिलती है इस पाठ से कि हमें सदा अपने से बड़ों का कहना मानना चाहिए। और जो बच्चे अपने से बड़ों का, अपने पेरेंट्स का, अपने ग्रैंड पेरेंट्स का कहना नहीं मानते हैं, उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। इसमें एक हाथी का बच्चा है जिसका नाम है अप्पू। उसी के बारे में ये पाठ है। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्यारा अप्पू। बच्चों, तुमने देखा होगा कि हाथी विशाल काय शरीर वाला होता है, परंतु फिर भी एक कमजोर रस्सी के सहारे खूंटे से बंधा रहता है। मतलब आपने देखा है कि हाथी कितना लंबा चौड़ा होता है, कितना बड़े शरीर वाला होता है। विशाल मतलब बहुत बड़ा उसका बॉडी स्ट्रक्चर होता है, लेकिन फिर भी वह एक रस्सी के सहारे उसको बांध के रखते हैं। अगर वो देखा जाए तो हाथी के लिए तो कुछ भी नहीं है, वो तो इसको 1 मिनट में उखाड़ सकता है, लेकिन उसको बांध के रखते हैं। उसके लिए किसी पिंजरे की आवश्यकता नहीं पड़ती। हाथी को किसी पिंजरे में नहीं रखा जाता। यदि वह एक धक्का दे तो आराम से आजाद हो सकता है, क्योंकि अगर उसको पिंजरे में बंद कर दे तो वह भी वहां धक्का देकर भी वहां से भी वो निकल सकता है। वह जब चाहे अपना बंधन तोड़ सकता है। मतलब हाथी में इतनी पावर होती है, इतना बड़ा उसका लंबा चौड़ा शरीर होता है कि वह जब चाहे उसको तोड़ सकता है, लेकिन वह किसी कारण से अपना बंधन नहीं तोड़ता। इसका क्या कारण है, आइए जाने। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि हाथी कभी भी किसी भी बंधन को तोड़कर नहीं भागता है, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण अवश्य है। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं। एक था जंगल, उसमें एक हाथी और हथीनी रहते थे। एक बार हथीनी ने एक बच्चे को जन्म दिया। उन्होंने उसका नाम प्यार से अप्पू रखा। मतलब एक जंगल था, उसमें एक हाथी और हथीनी रहते थे। एक बार हथीनी ने एक बच्चे को जन्म दिया और उन्होंने अपने बच्चे का क्या नाम रखा? अप्पू। हाथी और हथीनी ने अपने बच्चे का नाम अप्पू रखा। अप्पू बहुत शरारती था, यानी कि उनका जो बच्चा था अप्पू है बहुत शरारती था। कुछ दिन बाद वह अकेला चलने फिरने लगा। मतलब जैसे जैसे वह बड़ा हो गया तो उसने चलना फिरना सीख लिया। अब तो वह दिन भर इधर उधर घूमता और मौज मस्ती करता। जब अप्पू ने चलना फिरना शुरू कर दिया तो वह दिन भर मौज मस्ती करता और इधर उधर घूमता रहता था। तो देखिए फिर बाद में क्या होता है। अब तक हमने ये पढ़ा कि हाथी बड़े शरीर वाला होता है, उसको किसी भी पिंजरे में नहीं रख सकते हैं, ना उसको बांध सकते हैं, लेकिन फिर भी वह अपने किसी भी बंधन को नहीं तोड़ता है। और हाथी में इतनी पावर होती है, उसका शरीर इतना बड़ा होता है कि वह जब चाहे किसी भी बंधन को तोड़कर आजाद हो सकता है। तो इसी तरह जंगल में हाथी और हथीनी रहते थे। उन्होंने अपने बच्चे का नाम अप्पू रखा था और अप्पू बहुत शरारती हो गया था। आगे का चैप्टर हम कल करेंगे। थैंक यू।